किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जाँच हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में सीबीआई कार्य करे। लेकिन पप्पू जी के ना रहने से कितना नुकसान? बहुत नुकसान है। जानबूझ के सरकार उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये जो है सो आवाज़ उठा रहे हैं एक समाज हित में, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद जहानाबाद में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि नीट छात्रा के न्याय के लिए जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार आवाज़ उठा रहे थे, उसी का परिणाम है, यह बदले की कार्रवाई है। और वहीं जो है नीट छात्रा की पीड़िता जो है, उसके पिता का बयान जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो दिया है, उसमें स्पष्ट रूप से पिता ने कहा है कि यह जो है हमारी बेटी की न्याय को जो है कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से हम लोगों को झटका मिला है। पिता ने कहा कि हमारी बेटी के चरित्र का जो है मतलब हनन करने का काम शुरुआती दिनों से की जा रही है, और जो हम लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, उन व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो है हमारी बच्ची का जो है मतलब न्याय न मिले, इस बात के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। यह जो है मतलब प्रजातंत्र नहीं है, बल्कि राजतंत्र है। आपको बताते चले कि आगामी जो है दिन मतलब 8 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में भी जो है नीट छात्रा की न्याय के लिए वहाँ भी एक आंदोलन रखा गया था। उसमें भी पप्पू यादव को शामिल होना था। जानकारी के मुताबिक उसका जो है भी नेतृत्व पप्पू यादव करने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो है पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। नीट की पीड़िता छात्रा के पिता ने जिस तरीके से बयान दिया है, वह दर्द साफ झलक रहा है। माँ जो है वह भी रो रही थी, और सीधा तौर पर जो है बिहार सरकार पर एक बार फिर से पीड़िता के पिता ने कई आरोप लगाते हुए कहा कि बेटी की न्याय न मिले, इस बात के लिए पप्पू यादव और जो लोग हम लोगों के समर्थन में हैं, उन लोगों को परेशान पुलिस कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं नीट पीड़िता के पिता, आप खुद सुनिए। लोग के आंदोलन में साथ में थे, क्या लगता है आपके आंदोलन को कितना नुकसान पहुंचा? बहुत नुकसान पहुँचा है, कोई द्वारा नहीं है। जानबूझ के षड्यंत्र रचा गया है, और पप्पू जी हमारे काफ़ी सहयोगी रहे हैं, और शुरू से अंत तक वो आवाज़ को उठाते रहे हैं। उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करने का षड्यंत्र रचा गया है। किसके द्वारा रचा गया? प्रशासन के द्वारा, यहाँ की जो सरकार है, बिहार सरकार, प्रशासन, पुलिस। आप लोगों के साथ दिल्ली पे भी उनको प्रदर्शन करना, जंतर मंतर पे जंतर मंतर धरना था। क्या आप लोग जा रहे हैं? हाँ, हम लोग को सूचना मिली है कि कुछ लोग आ रहे हैं। अभी सूचना मिली है कि कुछ लोग आने वाले हैं, तो हम लोग जाने की तैयारी में हैं। हमें जो सूचना मिली है अभी। क्या जंतर मंतर क्या तैयारी थी? मैंने टिकट कौन करवाया था, क्या था? जंतर मंतर पर हम लोग जाने की तैयारी में है। पप्पू यादव के समर्थन से बताए थे कि आप चलिए, और उन्हीं का सहयोग था, तो हम लोग जाने वाले हैं। कौन जुटेगा वहाँ पे, कौन लोग? वहाँ तो प्रबुद्ध लोग जुटेंगे, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, प्रबुद्ध नागरिक दिल्ली के। लेकिन पप्पू जी के ना रहने से कितना नुकसान? बहुत नुकसान है। जानबूझ के सरकार उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये जो है सो प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र है। और मेरी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जानबूझकर लगातार अभी तक हमको, हमारे परिजन को, हमारे जो भी समर्थक है, चाहे पप्पू जी हैं, उसके बाद फिर एक हमारे समर्थक जिस दिन हम लोग गए थे जहानाबाद, उसमें एक नौहर के हैं शंकर शर्मा, उनकी आवाज़ पर भी कुछ गुंडों ने लिखा कि तुमको रील देंगे, वो देंगे, इस तरह की बातें। तो जो भी आवाज़ उठा रहे हैं एक समाज हित में, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं रहा। हमें प्रशासन पर किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जाँच हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में सीबीआई कार्य करे। ये जो एसआईटी हम लोगों को लगातार प्रेशर किया कि आप मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ, और हमारी बेटी के साथ शुरू से ही चरित्र चित्रण किया जा रहा है। उसे चरित्र पर लगातार बनाया जा रहा है कि आपकी बेटी गलत थी। बहुत दुर्भाग्य की बात है, और बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है ये सभ्य समाज के लिए। मैं विशेष क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत काफ़ी दुखी हूँ, मर्माहत हूँ।
सुन रहे थे शंभू गर्ल्स हॉस्टल के पीड़िता के पिता का बयान, किस तरीके से जो है वह पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर दुख जता रहे थे और कह रहे थे कि यह जो है मतलब पुलिस हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। जहानाबाद से अमित कुमार के साथ विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट।